राम राम भाई सबने। भाई कल हमने पढ़ी थी साइंस में सेल को टॉपिक। आज हम पढ़ांगा कि जो आनुवांशिकता का जो नियम है ना, कि वो किसने दिया था, उसमें मतलब क्या डिटेल है सारी, और एंजाइम, इन दो के ऊपर आज हम पढ़ाना। और सपोर्ट करा करो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, इम्प्रूव हो जाओ। और स्कोर एकदम से तो होगा ना, बट हाँ कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए। चलो भाई पढ़ा आप। भाई आज हम पढ़ रहा आनुवांशिकी जेनेटिक्स। आनुवांशिकी की जो जानकारी है वो दी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, इसको हम आनुवांशिकता का पिता भी बोलते हैं, किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। उसके बाद है अपना जेनेटिक्स वर्डिंग की जो शब्द है किसने दिया है, यह डब्ल्यू वाटसन ने दिया है 1905 में। डब्ल्यू वाटसन ने दिया है 1905 में। उसके बाद है जीन। जीन शब्द दिया है जीन जॉनसन ने 1909 में। पहले जेनेटिक्स आया, उसके बाद जीन। जीन दिए हैं 1909 में जॉनसन ने। ये डीएनए के बने होते हैं, और आनुवंशिकता की यदि इकाई पूछें कि बेसिक क्या है, तो वो जीन है। ठीक है, ये दो टाइप है, सॉरी 3 टाइप है इसका, सिस्ट्रॉन रिकॉन म्यूटोन। सिस्ट्रॉन रिकॉन म्यूटोन। उसके बाद है आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है बोवेरी ने और सट्टन ने। मेरे हिसाब से बोवेरी इंपॉर्टेंट है, तो एक्स्ट्रा में है। आनुवांशिक सूचना प्रभाव केंद्रित सिद्धांत जो है कि सेंट्रल डॉग्मा जो थ्योरी है, सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी, ये दी है क्रिक ने। उसके बाद है गुणसूत्र, क्रोमोसोम भी बोलते हैं इसको हम। गुणसूत्र का जो निर्माण है वो क्रोमेटिन से होता है। क्रोमेटिन भी 2 प्रकार के हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोक्रोमेटिन, दोनों से होता है। ठीक है, अब गुणसूत्र क्या क्रोमोसोम इसकी खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने, और नाम दिया था वोल्डेयर ने। खोज अलग ने की है, नाम अलग ने दिया। भाई दो चीज़ पढ़नी पड़ रही है साइंस में। उसके बाद है मनुष्य में कितने होते हैं, मतलब मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 होते हैं। जोड़े पूछे तो 23 है, और टोटल पूछे तो 46 है। अब इनको 2 भागों में बांटा गया, किस आधार पर? लिंग के आधार पर, कि कौन सा डिसाइड करता है लिंग को। 22 जोड़े जो है वो तो है अलिंग गुणसूत्र हैं, कि उनका कोई मतलब नहीं है इस बात से। जो 23वां जोड़ा होता है वो डिसाइड करता है कि जो होने वाली संतान है वो मेल होगी या फीमेल होगी। तो मेल में XY होते हैं, और फीमेल में XX होते हैं। ठीक है, ये जो ये बोला है ना कि लड़की मतलब सारी सेम रहे, तो थोड़ा उन्होंने कनेक्ट कर ली कि लड़की सारी सेम ही रहेंगी, सब में दोनों सेम ही है एक्सेट्स। मेल जो है वो तो फिर भी थोड़ा एक आधा चेंज मिल जाएगा कि XY। उसके बाद है 19, 20, 21, ये 3 जो क्रोमोसोम है ना, इनको हम सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। कौन सा? 19, 20, 21, ये सेट है। सबसे बड़ा गुणसूत्र पूछे तो वो है ट्रिलियन, सबसे छोटा शैवाल। बड़ा ट्रिलियन है, सबसे छोटा शैवाल है। उसके बाद है कि मनुष्य में तो 23 जोड़े हैं, चिंपैंजी में 24 जोड़े, मटर में 7 जोड़े, चूहे में 20 जोड़े, और मक्का में 10 जोड़े, प्याज लहसुन में 8 जोड़े। ये पूछे जा सकते हैं भाई कि इसमें कितने जोड़े हैं। उसके बाद जो गुणसूत्र है वो किससे बना होता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीनों से बना होता है गुणसूत्र। तो भाई डीएनए और जो जेनेटिक्स से रिलेटेड था वो तो अपना पूरा हो चुका है। उसके बाद एंजाइम, मेन बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को टाइम ना है। एंजाइम जो है इसकी खोज की थी कुहने ने, और नाम दिया बुकनर ने। भैया ऐसे याद कर लो कि एंजाइम हम जो ए कौन है, वो कौन मतलब ए कुहने कौन, और फिर उसने बताया कि मैं तो बुक लेने आया हूँ, बुकनर। ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, बट कुछ एक अपवाद राइबोसोम, वो अपना आरएनए का बना होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, बट जो अभी अपवाद है एक राइबोसोम, वो आरएनए का बना होता है। अब भाई एंजाइम के बारे में डिटेल है कि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। उसमें भाग नहीं लेते, बट उस अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। ये ताप और पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, कि टेम्परेचर कम ज़्यादा कराना, पीएच कम ज़्यादा कराना, तो इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये 6 से 7 पीएच होती है ना, वहाँ ये काम करते हैं, कि जो उदासीन पीएच होती है वहाँ पर ये काम करते हैं। भाई आज ये 2 टॉपिक पढ़ा है।